जय गोगा महाराज। नमस्कार दर्शकों, मैं दशरथ भाई ज्योतिषाचार्य वास्तुशास्त्री अहमदाबाद गुजरात से। तो हम बात करेंगे धनु राशि वालों के लिए 2023 का साल कैसा जाएगा। उनके जीवन में 2023 का साल क्या क्या लेके आएगा, क्या कैरियर में ग्रोथ लेके आएगा, क्या उनको अपनी शादी का जो उनका इरादा है 2023 की साल में लव मैरिज करने का या अरेंज मैरिज करने का, ये सक्सेस होगा, या उनको विदेश फॉरेन ट्रैवल्स जो भी है तो वो कौन से महीने में वो जाएंगे। ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो पूरा महीना, पूरा जो साल होता है 2023 का साल, तो इसके अंदर हम जनवरी से लेके दिसंबर महीने तक हर महीने में अलग अलग घटनाओं के बारे में जानेंगे और इस तरह से पूरे साल की बात हम ये धनु लग्न के और धनु राशि वालों के जातक के लिए बताएंगे कि उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन ये 2023 का साल ला सकता है, क्या प्लस होगा, क्या माइनस होगा। तो शुरू करते हैं हम धनु राशि वालों के लिए और धनु लग्न वालों के लिए भी जनवरी के महीने से। तो देखिए, जनवरी का जो महीना है, यहाँ पे इनके साथ जो घटना जो घटित होने वाली है, ये तो पहला जो पॉइंट आता है, तो अपने घर को बदलने को लेके कोई पॉइंट आ सकता है, या अपना कोई नया घर खरीदना है तो भी वो उसका देखना, उसका चुनना, वो सारी बातें होगी। यहाँ पे जनवरी महीने के अंदर जो धनु राशि वाले हैं उनको कुछ, अगर आप मान लीजिए कि अपने घर से दूर रहते हैं तो वापस अपने घर जाने का भी मौका हो सकता है, या अपने घर से दूर जाने का भी कोई मौका यहाँ पे जनवरी महीने में हो सकता है। जनवरी के साथ आप फरवरी भी गिन सकते हैं, वो भी आप देख लीजिए। तो मैं जब भी बात करूँ किसी महीने की, तो उसका आगे का महीना आपको एक्सटेंड थोड़ा तो करना ही पड़ेगा, तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट आपको रहेगा। तो जनवरी महीने के अंदर यहाँ पे एक चीज़ ये हो सकती है कि आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आपका जो लड़का हो या लड़की हो तो उसके हेल्थ के रिकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ इश्यू आ सकते हैं। अगर उसकी हेल्थ को रिकॉर्डिंग नहीं आएंगे तो आपकी हेल्थ के रिकॉर्डिंग छोटे मोटे जो फ्लू है वो यहाँ पे हो सकता है। तो धनु राशि वाले लोग थोड़ा मेडिकल के बारे में सावधान रहें, और यात्रा भी होगी। यहाँ पे आपको प्रमोशन के योग तो हालांकि जो है वो अप्रैल तक बहुत ही अच्छे हैं। अब हम बात करते हैं फरवरी महीने में। तो फरवरी महीने में यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं, जो धनु राशि वाले और धनु लग्न वाले जो जातक है वो फाइनेंशियली यहाँ पे इनका कुछ डेड इन्वेस्टमेंट बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पे हो सकता है। अगर आप कोई बिजनेस में है, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा आया है तो सोच समझ के लगाइए, कहीं ऐसा ना हो कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है, डेड इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि वो इन्वेस्टमेंट बहुत लंबे समय तक उसका आप यूज़ ना कर सको। तो हमें, अगर आप बिजनेसमैन है तो उसी माल में, अगर आप शेयर बाजार में भी है तो शॉर्ट टर्म में है तो लॉन्ग टर्म का प्लानिंग मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म में फिर वो पैसा आपका 10, 20, 15 साल तक छूटेगा नहीं। उस तरह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो सकता है। हाँ, यहाँ पे जो लोग हैं जो शादी करना चाहते हैं और उनकी कुंडली में योग अच्छे नहीं है, तो अगर वो फरवरी महीने में शादी करते हैं तो शायद ऐसे योग है कि उनकी शादी जो है वो जन्मों जन्मों तक चले। क्योंकि यहाँ पे जो भी चीजें होगी, जो भी घटनाएं बनेगी,
चाहे वो शादी से रिलेटेड हो, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, या आप किसी से प्यार का प्रपोज करते हैं, या फिर आप विदेश जाना चाहते हैं, तो अभी आप ये जनवरी फरवरी में अगर जाते हैं तो वहाँ पे विदेश में सेटलमेंट होने का चांस बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे इस तरह से कहा जा सकता है कि अगर आपको जनवरी फरवरी में कोई कंपनी में प्रमोशन मिलता है तो प्रमोशन आगे बढ़ता रहेगा, या आपको दूसरी कंपनी में या दूसरी जगह पे अच्छा ऑफर मिलता है, तो अभी आप अगर ये फरवरी महीने में या मार्च महीने में भी वो ऑफर ले लेते हो तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा लॉन्ग समय के लिए। तो अगर आपको जो भी लॉन्ग समय का प्लानिंग करना है, जिसका रिजल्ट आपको अच्छा चाहिए, तो आप फरवरी मार्च जनवरी में बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप कोई 4 व्हीलर लाना चाहते हैं तो भी वो 4 व्हीलर आपको बहुत लंबे समय तक आपका साथ निभाएगी, ये भी ये रहेगा। अब फरवरी मार्च का भी है। हाँ, मार्च के अंदर यहाँ पे अगर आप किसी से, देखो जब रिलेशन की बात आती है तो रिलेशन में हो सकता है कि यहाँ पे आपके कुटुंब के अंदर आप अपने भाइयों से रिलेशन ऐसे भी जो है वो थोड़े कड़वाहट भरे रहे थे, तो ये मार्च 2023 में रिलेशन बिगड़े नहीं, उसका ध्यान रखिए। अपने कौटुंबिक वातावरण को शांतिमय बनाइए और रिलेशन में कॉम्प्रोमाइज करके आगे निकलिए। हाँ, अगर आप अपने भाई से कुछ आपका उधार बाकी है या आपकी प्रॉपर्टी का हिस्सा बाकी है तो उसके लिए जरूर आप मेहनत करिए। तो ये साल में सक्सेस मिलने के योग जो है वो मई महीने तक ज़्यादा है। यानी कि कोई प्रॉपर्टी का बंटवारा है या किसी रिश्तेदार से कुछ उधार लेना है या आपका कुछ लिया है उसे वापस लेना है, तो मई महीने तक आप अवश्य कोशिश कीजिए कि आपको वो मिल जाए, नहीं तो उसके बाद थोड़ी बहुत आपको तकलीफ हो सकती है। अब मार्च के महीने में मैंने आपको बताया कि आपके रिलेशन बिगड़ सकते हैं, अपने बॉस से भी बिगड़ सकते हैं थोड़े बहुत, तो वहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज करके आगे निकल जाना है। भाइयों से भी बिगड़ सकते हैं, पत्नी की भाई से भी बिगड़ सकते हैं, या पत्नी के रिश्तेदारों से भी आपके रिलेशन यहाँ पे थोड़े नेगेटिव हो सकते हैं, तो उसके बारे में आप ध्यान रखिए। अब जो बात है वो अप्रैल महीने में, यहाँ पे अप्रैल महीने के अंदर उसी तरह से जिस तरह से मैंने बताया कि आप बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हो, घर खरीद सकते हो, गाड़ी खरीद सकते हो, वाहन खरीद सकते हो, सोना चांदी जवेरात खरीद सकते हो, आप शेयर बाजार में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आप ऐसा लंबा इन्वेस्टमेंट मार्च अप्रैल महीने तक भी आप कर सकते हो। अप्रैल महीने में यहाँ पे आपके लिए जो योग है वो अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी। लेकिन ध्यान रखिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटी अगर सही लगे तो ही डिसीजन लीजिएगा। जॉब में तो वादा नहीं है कि वो आपको ऑफर लेटर देगा, प्रमोशन लेटर देगा और सिक्योर जॉब आप देखेंगे तभी जॉब का, तो चलो ऐसा होता है कि जॉब तो आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर बिजनेस की बात है तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने का आता है, तो वही पोर्टफोलियो लंबे समय तक आपका इन्वेस्टमेंट ना हो जाए। अगर पार्टनरशिप में करते हैं तो खुद का बिजनेस करते हैं और आपको अनुभव है तो आप 100% कर सकते हैं। अब यहाँ पे मई महीने में यहाँ पे जो धनु राशि वाले के जो लड़कियां है या जो वुमन है, अगर वो प्रेग्नेंट है या ऐसा कोई समय है डिलीवरी का, तो उस टाइम पे आप थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ दवाइयों की, इमरजेंसी मेडिकल चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा, यहाँ पे जो मैं अगर प्रेग्नेंट की बात कर रहा हूँ, तो जो भी बीमार लोग हैं जिनको ऑलरेडी डिसीज है, जो ऑलरेडी पहले से लंबी बीमारी में है, तो उनको मई जून महीने में जो धनु राशि वाले हैं या धनु लग्न वाले हैं,
तो उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए मेडिकल चीज़ों का, अपनी दवाइयों का, अपने डॉक्टर्स का फ़ोन नंबर वगैरह। यहाँ पे ऐसी मेडिकल सुविधा आपको तुरंत ज़रूर पड़ जाए, ऐसे योग है। ये जो बीमार है उनके लिए बात कर रहा हूँ, जो बीमार नहीं है उनके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जो ऑलरेडी बीमार है उनके लिए बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मई जून महीने के अंदर आप किसी से झगड़ा दोस्तों की वजह से ना लें। जून महीने में आपका झगड़ा किसी से होगा नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप अपने समाज के लोगों के लिए झगड़ा कर ले, आप अपने दोस्तों के लिए झगड़ा कर ले, आप अपने मामा के लिए झगड़ा कर ले। ये चीज़ शायद जून महीने में हो सकती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई पुराना कोर्ट केस हो तो वो भी उछल कर सामने आ सकता है। तो ये चीज़ों को भी आपको जून महीने के अंदर ध्यान रखना है। जो भी पुरानी बातें हैं उसे कॉम्प्रोमाइज से हल करके जून महीना आपको निकाल देना है। तो जुलाई महीने में फिर आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। लेकिन मई जून में जो विपत्ति है उसके साथ उसको लड़ने की जगह कॉम्प्रोमाइज करना वो आपके लिए भी 100% सही रहेगा। अगर एक सूचना कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी से। वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिए। और अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बाजू में बेल आइकन का बटन है उसे दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं ऐसी सच्ची वीडियो जो मैं मेरे प्रेडिक्शन में, मेरे अभ्यास में, मेरे अनुभव में जो आया है वो चीज़ें आप तक पहुंचा सकूं। अब धनु राशि वाले ऐसे तो बहुत ही धार्मिक होते हैं। धनु राशि का जो व्यक्ति है वो 50-50 होता है। यानी कि कुछ ऐसे धनु राशि वाले हैं जो धर्म में बिल्कुल नहीं मानते, और कुछ ऐसे धनु राशि वाले हैं जो इतने धार्मिक होते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं होती, लेकिन जिसे मानते हैं उसे पक्का मानते हैं। अगर वो नास्तिक भी है तो पक्के हैं, और वो धार्मिक भी है तो पक्के हैं। उनका कोई कभी धर्म में मान लिया, कभी धर्म में ना मान लिया, ऐसा नहीं होता है। जो भी बाजू होते हैं वो बाजू पक्के होते हैं। जुलाई महीना जो है वो इनके लिए अपनी पत्नी से प्यार करने का महीना है, अपने पार्टनर से प्यार करने का महीना है, अपने बिजनेस से प्यार करने का महीना है। जुलाई महीना जो है वो इनके लिए कुछ हवाई यात्रा हो सकती है, कुछ अच्छे पर्वतारोहण या अच्छी जगह पे घूमना फिरना इनके लिए हो सकता है जुलाई महीने में। जुलाई महीना इनके लिए जो है वो घूमने फिरने का, पर्यटन का, दोस्तों के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ या अपनी कंपनी की तरफ से भी कहीं घूमने जाना, एंजॉयमेंट का महीना जुलाई महीना है। यानी कि वे अपनी लाइफ को जुलाई महीने में एंजॉय कर सकते हैं। जुलाई अगस्त में भी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन अगस्त में जो है वो लंबी दूरी की यात्रा ज़्यादा रहेगी, और जुलाई महीने में शॉर्ट जो यात्रा रहेगी 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, ऐसी यात्रा ज़्यादा रहेगी। अगस्त महीने में जो है वो लंबी दूरी की यात्रा, यानी कि विदेश प्रवास, वो सारी चीज़ें रहेगी। तो जैसा जिसका प्लेटफॉर्म होगा वो उस तरह से वो यात्रा करेगा। जुलाई महीने के अंदर यहाँ पे आपका छोटे भाइयों के प्रति, छोटी बहनों के प्रति सारे कार्य हो सकते हैं। आपको नया बच्चा भी हो सकता है, बराबर, आपकी शादी भी हो सकती है। लव मैरिज यहाँ पे ज़्यादा, जुलाई महीने में अगर शादी होगी तो लव मैरिज ज़्यादा होगा, ये भी होगा। या तो अपनी पसंद की लड़के लड़की से शादी होने के ऐसे चांस है। अगस्त महीना जो है वो यहाँ पे मैंने बता दिया, लंबी दूरी की यात्रा हो, या अगस्त महीने में घर खरीदने का भी शायद प्लानिंग हो सकता है। अगस्त महीने के अंदर शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट,
शेयर बाजार से रिकॉर्डिंग कामकाज हो गया। अगस्त महीने में आप कोई डिग्री की पढ़ाई के लिए भी कुछ कामकाज कर सकते हो, हायर डिग्री। सितंबर महीना यहाँ पे जॉब के रिकॉर्डिंग अच्छा रहेगा। अगर आप जॉब पर्सन हो या फिर आप कोई डिग्री कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, आप कोई डॉक्टरी कर रहे हो, यानी कि कुछ एम्प्लॉयमेंट, जिस तरह से जो आपकी पढ़ाई खत्म होते होते जो एम्प्लॉयमेंट आती है, तो वहाँ पे सितंबर महीने में धनु राशि वालों के लिए, धनु लग्न वालों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट के चांस है। एक अच्छे पैकेज के साथ यहाँ पे नई दोस्ती हो सकती है। सितंबर महीने में आपको नए दोस्त मिल सकते हैं, और वो भी धनवान व्यक्ति, वो भी आपको गुरु भी मिल सकते हैं। दोस्त कहूँगा तो गुरु भी कहूँगा। तो सितंबर महीने में आपको कुछ ना कुछ जो आपके जीवन के लिए जरूरी है वो चीज आपको मिलेगी। चाहे वो प्यार हो सकता है, चाहे वो भगवान हो सकता है, चाहे वो गुरु हो सकता है, लेकिन आपको मिलेगा। आपका एहसास होगा कि हाँ, इसकी कमी थी और ये मुझे मिल गया। अक्टूबर महीने के अंदर आप बिजनेसमैन हैं तो आप बिजनेस में कैलकुलेशन बहुत करेंगे। अक्टूबर महीने के अंदर आप, दीपावली का महीना होता है, त्योहारों का महीना होता है, तो आप बिजनेसमैन हैं, आप जॉब पर्सन भी है, तो यहाँ पे फिर आपकी कैलकुलेशन शुरू हो जाएगी। आप एकदम कैलकुलेशन दिमाग से पूरे 10 महीने जिस तरह से आपने बिताया है, तो आपको नफ़ा हुआ, नुकसान हुआ, वो सारी चीज़ों का कैलकुलेशन जो है वो आप अक्टूबर में करोगे। और यहाँ पे कैलकुलेशन में आपको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। जो भी होंगे, पढ़ाई वाले होंगे तो वो भी कैलकुलेशन करेंगे, जो भी खेती बाड़ी में काम करते हैं तो वो भी कैलकुलेशन करेंगे, उनकी भी खेती अच्छी रहेगी। अक्टूबर सितंबर महीना अच्छा है। अब नवंबर महीने में वापस यहाँ पे दोस्ती बिगड़ने के योग है। दोस्ती बिगड़ने के योग है, यानी कि यहाँ पे ब्रेकअप नहीं है, लड़के लड़की का ब्रेकअप नहीं है, लेकिन लड़का दूसरे लड़के का दोस्त है तो उसकी दोस्ती बिगड़ सकती है, लड़की दूसरी लड़की की दोस्त है, तो वहाँ पे नवंबर महीने में 2023 में आपकी दोस्ती बिगड़ने के योग है। यहाँ पे मैं रिलेशन नहीं कहता हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ दोस्ती कहता हूँ। यानी कि जिसको भी आपने दोस्त माना है उससे दोस्ती बिगड़ने के योग है। तो आप कृपा देख लीजिएगा कि क्या वो दोस्त से दोस्ती बिगाड़ने जैसी है। ऐसे तो किसी भी दोस्त से दोस्ती बिगाड़ने जैसी नहीं होती है, लेकिन हमें लगता है कि बहुत सालों से ये देखो हमारा फायदा उठाता है ना, वो दोस्त एक बार चल जाएगा। मान लीजिए कि कोई दोस्त है, रोज हमारी चाय पी जाता है, रोज हमारा खाना खा जाता है, तो चलो वो दोस्त चल सकता है। लेकिन अगर ऐसा दोस्त है जो आपकी चुगली किसी से करता है, जो दूसरों से आपकी दुश्मनी करवाता है, तो ऐसे दोस्त जिंदगी में नहीं होने चाहिए। खाने पीने वाले दोस्त हो गए तो चलेगा, चलो खा के गया, पी के गया, चलेगा। लेकिन चुगली करने वाली, हमारे बुराई करने वाले, ऐसे दोस्त जीवन में कभी मत बनाइए। तो ऐसे दोस्तों से आपकी दूरी हो जाए वही अच्छा है। अब दिसंबर का महीना 2023, ये दिसंबर का महीना जो है वो आपके लिए यहाँ पे आध्यात्म में जो लोग हैं उनकी रुचि दिसंबर 2023 में अच्छी रहेगी। यहाँ पे अगर आप कोई धार्मिक संस्था में जुड़े हुए हो तो वहाँ पे आप कुछ डोनेशन दोगे, आप कुछ मंदिर बनाने में डोनेशन दोगे, कुछ धर्म संस्था, मेडिकल हॉस्पिटल बनाने में डोनेशन दोगे। यानी कि दिसंबर महीने में 2023 में आप उस पोजीशन में होगे कि आप कुछ ना कुछ डोनेट करोगे। अगर डोनेट नहीं करोगे तो भी आपके पास जो ज्ञान होगा उसको भी आप लोगों को सिखाओगे। तो यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो भी आप डोनेट करोगे।
फाइनेंस रिलेटेड जो चीज़ें हैं आपके पास वो भी आप डोनेट करोगे, और एक उदार मन से आपका दिसंबर महीना जाएगा। यानी कि आपको जॉब में भी कुछ अप्स एंड डाउन्स आए तो आप उसको भी एकदम शांत मन से निश्चिंत होके उसको भी भूल जाओगे कि क्या हुआ था। तो दिसंबर ऑलरेडी आपके लिए जो है वो शांति का महीना है, एक आनंद का महीना, एक मानसिक आनंद का महीना दिसंबर धनु राशि और धनु लग्न वालों के लिए है। तो ये थी मेरी पूरी जानकारी धनु राशि और धनु लग्न वालों के लिए 2023 का साल किस तरह से बीतेगा, हर महीने में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या बन सकता है, उसके बारे में। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कहूँगा कि अगर आपकी कुंडली मजबूत है तो मैंने जो नेगेटिव पॉइंट बोले उसमें कमी आ सकती है। आपकी कुंडली में लग्नेश गुरु मजबूत है, राशिपति गुरु मजबूत है, मजबूत यानी कि गुरु का धन स्थान में होना, गुरु का भाग्य स्थान में होना, गुरु का पंचम स्थान में होना, तो मजबूत कहा जाता है। गुरु को कोई पापी ग्रह नहीं देखता है, शनि नहीं देखता है, मंगल नहीं देखता है। युति में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देखना नहीं चाहिए। धनु लग्न वालों के लिए गुरु में, गुरु का एक है कि आपका गुरु अगर केंद्र त्रिकोण में है लेकिन गुरु को कोई देखता है तो यह थोड़ी नेगेटिव बात हो जाती है। लेकिन गुरु के साथ है तो क्या है कि गुरु के साथ रहने से दूसरा ग्रह भी गुरु के आशीर्वाद से शुभ फल देता है, ऐसा भी है। तो ये जानकारी मेरी थी धनु राशि वालों के लिए, धनु लग्न वालों के लिए। तो प्लीज अभी तक अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। और अगर आपको भी कोई प्रश्न है आपके जीवन के बारे में, आपके जो भी समस्या अगर आपकी जन्म कुंडली को लेकर है तो मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9898290870। इस पर आप मुझे कांटेक्ट करके आप जो भी प्रश्न है उसका जवाब पा सकते हैं। इसका चार्ज भी है, लेकिन मेरा जो कंसल्टेशन फी है वो नॉर्मल है। मैं हजारों रुपया या लाखों रुपया कंसल्टेशन नहीं लेता हूँ, मैं नॉर्मल चार्ज में कंसल्टेशन करता हूँ। क्योंकि मुझे नॉर्मल चार्ज में कंसल्टेशन इसलिए करता हूँ कि चार्ज की वजह से किसी की जिंदगी का सवाल जो उसे सच्चा मिलने वाला है, ऐसा नहीं कहता हूँ कि दूसरी जगह पे झूठ मिलता है, लेकिन मेरा जो अनुभव है वो अनुभव अगर किसी के काम आता है तो मेरे लिए अच्छा होता है। लेकिन फिर ऐसा ना हो कि आप मेरा फ़ायदा उठाओ, इसके लिए मेरा चार्ज जो भी है वो नॉर्मल है। तो आप प्लीज़ मुझे चार्ज पे करके आपकी जन्म कुंडली के बारे में जो भी सवाल है, जो भी पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। जय गुगा महाराज, आप सभी का कल्याण हो। मेरे गुगा महाराज आपको 2023 के साल में भरपूर सफलता दे और आपके सपने जो आपके लिए अच्छे हो वो जरूर पूरा करेंगे। जय गुगा महाराज।